जी हाँ, कार्य अनुबंध की विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता से करवाया गया है। अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नंबर 3, वंचित वार्डों में सीवरेज लाइन RUIDP चतुर्थ चरण के द्वितीय फेज में स्वीकृत हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और एशियन विकास बैंक से स्वीकृति उपरांत कार्य संपादित किया जाना संभव होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बाड़मेर शहर में 3 फर्मों द्वारा करीबन 30 करोड़ से ज़्यादा का कार्य हुआ। सीवरेज का जो कार्य किया गया, मेन होल सारे टूटे हुए, उसके पाइपलाइन है, चौक है, और न तो उनको घरों में किसी को जोड़ा गया। प्रश्न मेरा यही है सर कि एक तो 30 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ, आधा शहर तो छोड़ दिया, और जो कार्य हुआ इतना घटिया स्तर का हुआ कि उसके अंदर मेन होल टूट गए, होदिये चौक है, ट्रक लाइन जो मेन बाहर जाना उससे इन्होंने जोड़ा नहीं। तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराकर जो घटिया स्तर का कार्य हुआ और आधा शहर इसमें छूटा, एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे, और जो बाकी बचा हुआ है इस कार्य को कब तक पूरा कराएंगे, और कमेटी के अंदर RS अफसर और इंजीनियर की टीम। 2 प्रश्न का जवाब आने दो, कहाँ आगे जा रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, यह कार्य 2012 में चालू हुआ था, और 2012 में जो चालू हुआ था वो करीब 28 वार्डों में एक साथ चालू हुआ था। अब जब कार्य 12 में चालू होता है और 19 में खत्म होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टूट फूट तो होती है। अब सवाल यह है कि विभाग को तो कोई किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो आप बता दें किससे इंक्वायरी करवाएं, हम उसी से इंक्वायरी करवा लेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि साहब आधा शहर नहीं, आपके 40 कुल मिला करके 40 वार्डों में से 25 वार्डों में सीवर लाइन डल चुकी है, जो कि 2019 तक पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा जो 15 शेष रहे हैं, जो जिनमें लाइनें डालनी बाकी है, उसके बाबत भी ये तय कर दिया गया है कि 10 MLD का जो आपका STP है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। और इसी के साथ साथ यही नहीं, 75 किलोमीटर की सीवर लाइन और डाली जाए, और 4.80 का सीवर का STP जो है वो और नया बनाया जाए। जहाँ तक सवाल है, अब आप दूसरा पूछ लो। मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि 2012 से शुरू हुआ, 19 तक इसको पूरा किया। मेरा निवेदन है कि ये जो कार्य किया गया है, ये 19 तक जो कार्य किया गया है, मैंने इसकी शिकायत के बारे में पिछले बजट के अंदर मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, बाड़मेर नगर परिषद की बोर्ड में प्रश्न पूछे, आपने बताया कि आपने कोई शिकायत नहीं की। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने विधानसभा में भी इसके मुद्दा उठाया था कि इसकी जांच कराई जाए, घटिया कार्य है, और उसके बाद में न तो जांच हुई। और मैं चाहूंगा आप सीधा पूछना, जांच कराओगे कि नहीं कराओगे? इसकी जांच कराई जाए, और जो पैसों का इतना दुरुपयोग हुआ इसको सही कराया जाए, और कमेटी बनाकर अधूरा कार्य जो है उसको पूर्ण जल्दी किया जाए, उसकी घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आपके द्वारा मुझे या विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जहां तक सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि मैंने विधानसभा में उठाई, तो शिकायत ही कर देते, वैसे ही अपना तो रोज मिलना जुलना रहता ही है। एक बात। दूसरी बात यह कि जिससे आप जांच करवाना चाहते हैं उसी से जांच करवाने के लिए हम तैयार हैं। तीसरी बात तक सवाल यह कि बाकी कामों का क्या होगा, तो उसमें हम RUIDP के माध्यम से एशियन बैंक से 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रख रहे हैं, जो बाड़मेर में बाकी जितना भी 15 वार्ड बचे हैं, और जितनी भी 10 MLD का जो आपका STP ऑलरेडी बना हुआ है उसको स्ट्रेंथन करने के अलावा 4.80 मिलियन MLD का जो है नया आपका STP भी बनाएंगे, और इसके अलावा वो 75 किलोमीटर की लंबी सीवर लाइन भी खोदेंगे। मेरा ख्याल है आप संतुष्ट होंगे। बिल्कुल मंत्री जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने किया। बैठे, मैं सरकार से ये
निर्देश देता हूं कि सदन में कोई माननीय सदस्य कोई इश्यू उठाता है तो विभाग के अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वो मंत्रियों को उसके नोटिस में लाए। इससे कम से कम जो हमारी जनभावना है उसके बारे में कोई निर्णय हो सके। मैं आशा करता हूं कि जो विभाग के अधिकारी यहाँ बैठकर असेंबली में प्रोसीडिंग नोट करते हैं, जिस विभाग के संबंध में जो भी कोई कंप्लेंट आ रही है उस कंप्लेंट को उस मंत्री विभाग के पास भेजें, जिससे समय पर सदन में उसके बारे में कमेंट किया जा सके। ये इसकी सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये होना चाहिए। नहीं, मैं माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सदस्य कह रहे मैंने उठाया, फिर हम अपने किसी को गंभीरता से नहीं लेंगे तो सदन में चर्चा की महत्ता नहीं रहेगी। इसलिए मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं, चाहे 295 हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, जो भी जनता के मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों पर विभाग की जानकारी मंत्री स्तर पर जानी चाहिए, जिससे कम से कम जब रिप्लाई दे तो सरकार उस सब चीजों को लेकर आ सके। अगला प्रश्न